जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर पे आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरे प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। 75 प्रश्नों की ये श्रृंखला शुरू की गई है। प्रैक्टिस सेट 1 में 25 प्रश्न आप हल कर चुके हैं। 26 से लेके 50 प्रश्न इस सेट में हल किए जाएंगे और 27 से ले 51 से लेके 75 तक के प्रश्न तीसरे प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वे भी प्रैक्टिस सेट 1 को जरूर देख लेंगे। 25 प्रश्नों की बात हम लोग कर चुके हैं। अब 26वें पे शुरू करते हैं। कंप्यूटर ग्रिड होता है ए, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक होता है। बी, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। सी कहता है सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप होता है। डी कहता है नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हैड्रॉन संगठनी का एक हार्डवेयर घटक होता है। कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए। जी हाँ, बी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर ग्रिड एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना होती है जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। तो चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। ओरेकल है। ओरेकल क्या है वो आपको बताना है। ए, एक प्रचालन तंत्र है। बी, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है। सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है। तो बताइए। जी हाँ, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। 28वां देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ए, फोर्ट्रॉन। बी, पास्कल। सी, कोबोल और डी कहता है सी प्लस प्लस। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कौन सी? जी, पास्कल। वेरी गुड आंसर, बी सही है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा पास्कल है ना। अगला देख लीजिए। 29वां कहता है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। पहला, ए कहता है चिप। बी कहता है बाइट। सी कहता है बग और डी कहता है बिट। क्या कहा जाता है वो आपको बताना है 29वां। तो उत्तर दीजिए। जी हाँ, बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। 30वां देखते हैं। माइकल एंजेलो वायरस है। क्या है? कैंसर का उत्तरदायी वायरस है। बी कहता है कैंसर से बचाव करने वाला वायरस है। सी कहता है चूहों में फैलने वाला वायरस है और डी कहता है एक कंप्यूटर वायरस है। तो माइकल एंजेलो वायरस क्या है वो आपको बताना है। बताइए। जी हाँ, डी ऑप्शन सही है, एक कंप्यूटर वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए, हरमन होलेरिथ का। बी, चार्ल्स वेबेज का। सी, बेल्स पास्कल का और डी, वॉन न्यूमान का। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है वो आपको बताना है। जी हाँ, डी ऑप्शन सही है, वॉन न्यूमान। 32, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है वो आपको बताना है। ए, बेसिक। बी, कोबोल। सी, फोर्ट्रॉन और डी कहता है पास्कल। कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो बताइए कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? क्या सही उत्तर है? सी, फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। 33वां, आईबीएम का पूर्ण रूप है। ए, इंडियन बिजनेस मशीन। बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सी, इटालियन बिजनेस मशीन और डी कहता है इंटीग्रल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म बताना है आपको। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वेरी गुड, बी ऑप्शन इसका सही है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। ए, सबीर भाटिया। बी, सुनील मित्तल। सी, पॉल एलन और डी, विनोद धाम। क्या सही उत्तर है इसका आप बताएं। को फाउंडर। जी हाँ, को फाउंडर बताना है, पॉल एलन। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। 35वां, कैड का तात्पर्य है। सी ए डी, कैड का तात्पर्य क्या है? ए कहता है कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन और बी कहता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सी कहता है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए कैड का तात्पर्य क्या है, सी ए डी का तात्पर्य क्या है? जी हाँ, वेरी गुड आंसर, कंप्यूटर एडेड
डिजाइन, सी से कंप्यूटर, ए से एडेड और डी से डिजाइन। ये है कैट। 1 किलोबाइट 1 KB किसके तुल्य होता है, यानी 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है वो आपको बताना है। ए है 1000 बाइट, बी कहता है 1024 बाइट, सी कहता है 10,000 बाइट और डी कहता है 1,00,000 बाइट। सही उत्तर क्या है वो आप बताएं। 1 KB बराबर क्या होता है, 1024 बाइट होता है। ठीक है। 37वां देखते हैं। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई, कब की गई वो आपको बताना है। ए वर्ष 1985 में, बी वर्ष 2000 में, सी वर्ष 1995 में, डी वर्ष 1990 में। तो बताइए, वर्ष 1990 में, डी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। 38वां, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। फोर्ट्रॉन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है वो आपको बताना है। उसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको सामने दिए गए हैं। ए कहता है C++, क्या है C++, बी कहता है बेसिक, सी कहता है कोबोल, डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है फोर्ट्रॉन, अल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो आप बताएं। जी हाँ, बेसिक को, किसको, बेसिक को कहा जाता है नींव का पत्थर। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं वो बताना है आपको। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। ठीक है, पहला बाइट, दूसरा बिट, सी कहता है मीटर और डी कहता है मिलीमीटर। किस में मापते हैं वो बताइए। जी हाँ, बिट, क्या है, बिट में लंबाई को मापा जाता है किसी शब्द की। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। ए बेसिक भाषा, बी कोबोल भाषा, सी मशीनी भाषा और डी कहता है फोर्ट्रॉन भाषा। कौन सा है 40वां का सही उत्तर बताइए। जो सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, कौन सी भाषा लागू होती है, मशीनी भाषा। वेरी गुड। अगला देखिए, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है क्या कहलाती है वो। अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त प्रच्छल भाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कहलाती है, जी हाँ, मशीनी भाषा। क्या कहलाती है, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है या निष्पादित करता है वो मशीनी भाषा कहलाती है। भारत में सिलिकॉन वैली है ना, किसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का, उसे आपको बताना है। ए बंगलुरु, बी चेन्नई, सी कोलकाता और डी हैदराबाद। सही उत्तर बताएं। सिलिकॉन वैली है ना, बहुत चर्चित जगह है सिलिकॉन वैली भारत की। बंगलुरु, वेरी गुड, ए ऑप्शन सही है। बंगलौर जो पुराना था वह बंगलुरु हो चुका है। आगे चलते हैं। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, जी आपको बताना है। ए सुपर कंप्यूटर, बी क्वांटम कंप्यूटर, सी परम 10,000 और डी कहता है IBM चिप्स। सही उत्तर बताइए। जी हाँ, क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। 44वां देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है वो आपको बताना है। ए डिस्क कहलाता है, बी कहता है चिप, सी कहता है चुंबकीय टेप और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार करके रखता है कौन, चिप, है ना, बी सही है, बी ऑप्शन सही है, चिप। 45वां देख लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है, वो कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। ए चुंबकीय टेप, बी डिस्क, सी कहता है ए और बी दोनों सही हैं और डी कहता है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। जी हाँ, उत्तर दीजिए। सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों, है ना, चुंबकीय टेप भी कर सकता है और डिस्क भी कर सकता है। आगे देखते हैं। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है वो आपको बताना है ना। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। पहला मोडेम, दूसरा मॉनिटर, सी कहता है माउस
और डी कहता है OCR। तो टेलीफोन, एक क्लू आपको मिल रहा होगा, तो उत्तर दीजिए। जी हाँ, मोडेम। मोडेम है ना, वह युक्ति है जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है ना, मोडेम। अब आगे चलें 47वें की तरफ। 47वां प्रश्न कहता है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ए लॉजिक से, बी कंट्रोल से, सी इनपुट से और डी स्टोरेज से। मेमोरी का संबंध किससे है वो आपको बताना है, तो बताइए। स्टोरेज से, वेरी गुड, डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यानी फुल फॉर्म आपको बताना है। कॉम्पैक्ट डिस्क, बी कहता है कंप्रेस्ड डिस्क, सी कहता है कंप्यूटराइज्ड डाटा और डी कहता है कंप्रेस्ड डाटा। तो किसके लिए किया जाता है सीडी का प्रयोग? ए ऑप्शन सही है, पहला सही है, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए सीडी का प्रयोग किया जाता है। एप्पल क्या है? APPLE क्या है? एप्पल एक फल है, ऑप्शन सही हो सकता है ना। बी है चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, सी कंप्यूटर नेटवर्क है और डी कंप्यूटर भाषा है। क्या सही है वो आपको बताना है। एप्पल क्या है? ध्यान दीजिए, कंप्यूटर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो फल तो नहीं होगा, है ना। चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है एप्पल, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, बी सही है, 49वें का बी सही है। और आज का अंतिम इंपॉर्टेंट प्रश्न, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? ए व्यवसाय के लिए, बी रेखा चित्र के लिए, सी विज्ञान के लिए और डी वाणिज्य के लिए। सही उत्तर बताइए। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? सही उत्तर क्या होगा? वेरी गुड, सी विज्ञान, है ना। फोर्ट्रॉन विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन विज्ञान के क्षेत्र के लिए उपयोगी है। तो ये हो गए आज के इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न। अगली वीडियो में हम लोग फिर शेष 25 प्रश्नों को सीखेंगे। तब तक के लिए यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर लें, अपने मित्रों में शेयर कर लें और पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देख लें। तो इससे आपके 75 प्रश्नों की एक श्रृंखला पूरी हो जाएगी और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।